हाय, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं इजी हेल्प सपोर्ट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे मोटरसाइकिल रिपेयरिंग शॉप का बैनर कैसे बनाएं। तो स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहाँ फाइल जो है हम इसको डिजाइन करने के बाद हम अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे। बट आप इसे यूज में लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ फाइल जो है पासवर्ड से प्रोटेक्ट रहेगी। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देख पाते हैं तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, जिससे आप इसे यूज में नहीं ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बैनर बनाने के लिए पहले आप लेआउट में आइएगा, पेज सेटअप में आइएगा। पेज सेटअप में देखिएगा कि यहाँ जो रेजुलेशन है हमें 50 dpi से लेके 100 dpi के अंदर में ही होना चाहिए। तो हम इसको 60 dpi देते हैं। उसके बाद ओके कर देंगे। यहाँ जो बैनर है हम इसे 4 बाई 3 में बनाने वाले, यानी 4 फीट बाई 3 फीट में। तो 48 इंची बाई 36 इंची दे देंगे। उसके बाद ये साइज लेने के बाद इस रेक्टेंगल पर आप डबल क्लिक कीजिएगा तो जो आप साइज बना रखे होंगे वो ऑटोमेटिक उस साइज का रेक्टेंगल बनकर आ जाएगी। पासवर्ड का पहला लेटर है 0। ये आने के बाद में उसके बाद इस पर थोड़ा सा क्लिक करके रखिएगा तो ये जो इसके अंदर जितने टूल हैं ये सारे आपको शो करने लगेगा। उसके बाद आप काउंटर टूल पर क्लिक कीजिएगा और ऊपर की तरफ ड्रॉ कीजिएगा यहाँ पर क्लिक करके। उसके बाद इसमें जो है आप 0.7.5 कर दीजिएगा। जो इसका मार्जिन है ये हमारा सेट हो जाएगा। जो भी काम करेंगे हम इनके अंदर ही काम करेंगे, लेकिन हमारा जो बैनर का डिजाइन रहेगा वो पूरा आउट वाला रहेगा, आउट वाला आउटलाइन। उसके बाद ये देखिएगा दोनों एक साथ ज्वाइन रहेगा। तो आप इसे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के दबा सकते हैं, या आप अपने माउस से राइट दबाकर ब्रेक काउंटर ग्रुप अपार्ट पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे क्या होगा यहाँ दोनों अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जो है पूरा मीटर हम सेट कर लेंगे। इस पर सिलेक्ट कीजिएगा टेक्स्ट पर। उसके बाद इस पर क्लिक कीजिएगा शिफ्ट के दबाकर। उसके बाद टी और एल दबाइएगा। टी से क्या होगा टॉप और एल से लेफ्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा करें। यहाँ देखिए 70 पॉइंट का है तो इसको हम लगभग 130 का रख लेते हैं। उसके बाद जो सेम प्रोसेस इसको सेम साइज में लाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ आप आर दबाइएगा तो जितना आप इसको बढ़ाए थे सेम उसी अकॉर्डिंग में यहाँ बढ़ जाएगा। उसके बाद इसको सिलेक्ट रखिएगा और शिफ्ट के साथ इस रेक्टेंगल पर क्लिक कीजिएगा और टी और आर दबा दीजिएगा। टी और आर दबाए हैं। अगर आपको यहाँ शॉर्टकट नहीं आ रहा है तो आप ऑब्जेक्ट में आकर एलिगन एंड डिस्ट्रीब्यूट में आकर 1-2 बार यहाँ पूरा पढ़ लीजिएगा। जैसे एल से लेफ्ट, आर से राइट, टी से टॉप, बी से बॉटम है, ये सारे उसी का सेटिंग दिया हुआ है। 1-2 बार आप प्रेस टी कीजिएगा तो आपको याद आ जाएगा। उसके बाद जो सीरी गणेशाई लिखा हुआ है इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसको हम बीच में सेट कर लेंगे। सी और टी दबा देंगे। तो चलिए सभी मीटर हम सेट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम आपको डिजाइन पर बताएंगे। ये देखिए हमारा मीटर कुछ इस तरह से सेट हो गया। उसके बाद जो है मैं चारों बाइक का सेटिंग कर लेते हैं। इसको पूरा सेट करने के बाद में अब हम इसको डिजाइन करेंगे। पासवर्ड का दूसरा लेटर है 1। ये जो हम रेक्टेंगल लिए थे और ये जो हमारा आउटलाइन है, उसके बाद इसको हम सारे को कंट्रोल X कर लेंगे। उसके बाद यहाँ इलिप्स टूल लेंगे और यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे और इसको दबाकर और शिफ्ट दबाकर रखेंगे और C दबा देंगे, जिससे क्या होगा सेंटर हो जाएगा। उसके बाद आप भी कर दीजिएगा। भी करने के बाद अब देखिएगा कि जो हम साइज बनाए हैं
जो मीटर है इसको ऊपर रख दीजिएगा और ये जो डिज़ाइन है इस सारे इसी में आना चाहिए। उसके बाद फिर इस सारे मीटर को आप कट कर लीजिएगा। इसको हम थोड़ा सा कुछ इस तरह से कर देते हैं। इसको हम अब डिलीट कर देंगे क्योंकि हमारा पूरा मीटर सेट हो गया है। फिर स्मार्ट यहाँ पर फिल टूल लीजिएगा, स्मार्ट फिल टूल, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो आपको कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगे वो आप यहाँ दे सकते हैं। फिर उसके बाद जो हम कंट्रोल एक्स किए थे उसको हम कंट्रोल भी कर देंगे, जिससे क्या होगा, सारा पेस्ट हो जाएगा। और एक जो है इसको अब उसके बाद डिलीट कर देंगे और इसको जो है रेक्टेंगल को हम यहाँ पर दबा कर रखेंगे माउस और नीचे लाकर इसको हम राइट क्लिक कर देंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ एक कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद इसको ना इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को हम थोड़ा सा मोड़ देंगे। यहाँ हम 2 इंची मोड़ दिए और इधर भी हम 2 इंची मोड़ दिए और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इसमें जो है हम ग्रेडियंट फिल कर देंगे। ग्रेडियंट फिल करने के लिए आपको यहाँ पर आना है इंटीग्रेटिव फिल टूल पर। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके कुछ नीचे की तरह ड्रॉ कर दीजिएगा, जिसके बाद कुछ इस तरह से आपका यह दिखेगा। उसके बाद ऊपर पर हम ब्लू डाल देंगे और नीचे जो है ब्लू ही डालेंगे, बट इसमें थोड़ा डार्क कर देंगे। आप इस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद नीचे की तरफ हल्का खींच दीजिएगा, जिससे क्या हो, नीचे की तरफ डार्क हो जाएगा। फिर ऑल्ट के साथ आप 1-2 बार दबाइएगा तो जो आपका टेक्स्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद शिफ्ट के साथ पेज अप कर दीजिएगा। फिर कलर को व्हाइट कर दीजिएगा। व्हाइट कलर करने के बाद इसमें जो है हम रेड कलर फिल कर देंगे। रेड कलर फिल करने के बाद देखिएगा टेक्स्ट थोड़ा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे, नीचे की तरफ दबा देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर के और प्रोप्राइटर को व्हाइट कर देंगे और जो जय बाबा विश्वकर्मा लिखा हुआ है इसको हम येलो कर देंगे। इसमें भी हम इंटीग्रेटिव फिल टूल का उपयोग करेंगे। इंटीग्रेटिव फिल पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करके कुछ नीचे की तरफ हम ड्रॉ कर देंगे। ऊपर की तरफ हम ब्लू डाल देंगे और नीचे की तरफ जो है हम सियान डाल देंगे। फिर इसको एक कॉपी करेंगे, उसके बाद भी दबा देंगे, यहाँ आप यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर उसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे, नीचे की तरफ खींच देंगे। उसके बाद हम रेड पर क्लिक करके आउटलाइन और फिल दोनों हम एक कलर कर देंगे। जैसे यहाँ से फिल होता है कलर, इसको हम थोड़ा डार्क कर देंगे। और आउटलाइन डार्क करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F12 दबाइएगा तो कुछ इस तरह से सिलेक्ट कलर बॉक्स ओपन हो जाएगी। तो इस पिक कलर ड्रॉपर पर क्लिक कीजिएगा और इस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ओके कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, आउटलाइन भी उसी कलर में फिल हो जाएगी। सो कंट्रोल के साथ पेज ये करने के बाद ऑल्ट के साथ आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको बैक वाला जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगी और शिफ्ट के साथ पेज अप कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, वो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा तो थोड़ा सा उभरता हुआ नजर आएगा। इसको करने के बाद में आप इस रिपेयरिंग वाले पर आइएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। और आपको यहाँ जो बैनर है, आपको कोई कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगता है तो आप अपने अकॉर्डिंग कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे, इसका जो आउटलाइन है वो हम सेम रहने देंगे और इसको एक कॉपी करेंगे और फिर हम इसी पर पेस्ट कर देंगे। और इसका आउटलाइन जो है हम थोड़ा बढ़ा देंगे, अभी 47 है तो हम इसको 60 कर देंगे। और उसके बाद इसका जो अभी हम 60 किए हैं उसको जो हम रूबी रेड करके कलर डाल देंगे। और अल्ट के साथ जो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा बैक वाला जो टेक्स्ट इसको कॉपी किए थे तो इसका बैक वाला टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद शिफ्ट के साथ पेज अप कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये देखिए कुछ यहाँ इस पर डबल आउटलाइन आपको दिखने लगेगी। फिर यहाँ जो बाइक है उसके बाद आप एक एलिप्स टूल लीजिएगा, कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कर दीजिएगा। एलिप्स टूल ड्रॉ करने के बाद इसको आप मोटरसाइकिल को साइड में रखिएगा, इसको आप 2 कर लीजिएगा। 2 कर उसके बाद ये दोनों का सिलेक्ट कीजिएगा और कंट्रोल G दबा दीजिएगा, जिससे क्या होगा, ग्रुप हो जाएगा। और उसके बाद एक रेक्टेंगल टूल लीजिएगा और इसको इस पर क्लिक करके और शिफ्ट के साथ इसको क्लिक कर दीजिएगा और इसे ट्रिम कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, यहाँ बाहर की जो पोर्शन था वो कट जाएगा। उसके बाद जो आप ग्रुप किए थे इसको आप अनग्रुप कर दीजिएगा। कंट्रोल के साथ आप U दबाइएगा, यहाँ आप अपने माउस को राइट क्लिक करके यहाँ अनग्रुप पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो है हम इसमें कलर चूज करेंगे जो हमें पसंद है, ये भी कलर ठीक है। उसके बाद इसका आउटलाइन हटा देंगे और इसमें जो है हम ग्रेडियंट फिल टूल उपयोग करेंगे।
जैसे यहाँ फिर इंटीग्रेटिव फिल टूल पर आएंगे, उसके बाद इस पर क्लिक कर दीजिएगा फाउंटेन टूल फिल पर। उसके बाद यहाँ पर आइएगा इलिप्टिकली फाउंटेन फिल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा बीच में ये सेंटर की तरह आ जाएगी। उसके बाद बीच में हम व्हाइट ही रहने देंगे और यहाँ पर जो हम इसमें कलर लिए हैं सेम हम ड्रॉप कर देंगे। यहाँ से हम सेम कलर क्लिक कर देंगे। अब इसको जो है यहाँ जैसे किया तो इसको थोड़ा सा हम लाइट की तरफ ले आएंगे, जिससे क्या होगा ये थोड़ा लगे कि इसका आउटलाइन है। उसके बाद पिक टूल पर क्लिक करके इसका भी आउटलाइन हम हटा देंगे। उसके बाद इसको हम कंट्रोल जी करेंगे, उसके बाद इधर हम कॉपी कर लेंगे, इस बाइक को इधर हटा देंगे, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल आर दबा देंगे और इसको हम कुछ इस तरह से इधर मिरर हॉरिजॉन्टल कर देंगे। करने के बाद दोनों बाइक हम फिर से लगा देंगे। बाइक नीचे चला गया तो शिफ्ट के साथ आप पेज अप कर दीजिएगा, बाइक ऊपर आ जाएगी। इसको हम कुछ इस तरह से बड़ा कर देंगे। बाइक जो है कुछ इस तरह से करेंगे कि लगे कि यहाँ बाइक उस शेप से बाहर आ रही है। इसको भी शिफ्ट के साथ हम पेज अप कर देंगे और इसको जो है थोड़ा सा हम छोटा कर देंगे। और यहाँ जो पता लिखा हुआ है इसको आप सेलेक्ट रखिएगा और रेक्टेंगल पर डबल क्लिक कीजिएगा। पासवर्ड का तीसरा लेटर है 5। इसको क्लिक करने के बाद आप इसको कुछ अपने अनुसार छोटा या बड़ा कर लीजिएगा। उसके बाद इसका जो है हम पूरा कॉर्नर मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे और इसमें जो है हम ग्रीन फिल कर देंगे और इसका आउटलाइन हटा देंगे और अल्ट के साथ इस पर क्लिक करेंगे। जो टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट हो जाएगा शिफ्ट के साथ पेज अप कर देंगे और इसे हम व्हाइट कर देंगे और इसको सेलेक्ट करके सी और ई दबा देंगे, जिससे क्या होगा सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद ये जो बाइक का लोगो है इसको हम थोड़ा सा नीचे ले लेंगे। ये बाइक जो है उसमें सट रहा है तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। आपको जो अच्छा ना लगे आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जो डिजाइन या कलर कॉम्बिनेशन अच्छा ना लगे आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद एक रेक्टेंगल लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद फिर हम शेप टूल लेंगे। पिक टूल पर क्लिक करने के बाद में फिर इसको राइट क्लिक कीजिएगा, कन्वर्ट टू कर्व पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा ये कर्व हो जाएगा। उसके बाद फिर इस पर शेप टूल पर क्लिक कीजिएगा और इसे आप डिलीट कर दीजिएगा। डिलीट करने के बाद इसमें हम ब्लैक फिल कर देंगे और इसका आउटलाइन हटा देंगे। उसके बाद ट्रांसपेरेंटी टूल लेंगे और इस पर क्लिक कर दिएगा और उसके बाद लेफ्ट साइड हम कुछ इस तरह से इसको हम खींच देंगे। उसके बाद इसको हम इस पर दबाए रखेंगे और राइट की तरफ एक खींचने के बाद फिर राइट क्लिक कर देंगे। इसको हम कॉपी कर लेंगे। दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी दबाएंगे और इस पर सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ सी कर देंगे, जिससे क्या होगा सेंटर हो जाएगा। अब इससे क्या होगा आपको डिजाइन जो है थोड़ा सा ये वाला डिजाइन जो है थोड़ा सा उठा उठा सा लगेगा। ये देखिए पासवर्ड का चौथा लेटर है 6। ये देखिए हमारा बैनर बनकर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।